लिए आया है। सब सीख के आया नहीं, यहाँ आते हैं सीखने के लिए। जिस तरह की पुस्तक किसने दिया मुझको? कौन दिया पुस्तक यहाँ पर? किसने दिया? अभी किसने यहाँ दिया पुस्तक टेबल में? अच्छा, वो आने की बात नहीं। तो ये भूलिया तुम्हारा जो गान है भक्तिनाथ ठाकुर का गान का वही है। पिछले दिन पढ़ा था, वो था कल्याण कल्पतरु पुस्तक से गोपीनाथ। ये गान का पुस्तक नाम है शरणागति। ये शरणागति में 50 गान है। 50 गान में पहले एक भूमिका है और लास्ट में उपसंहार है। इसमें जो 48 गान है उसको एक एक शरणागति 6 अंगों को व्याख्या किया। पहले शरणागति जितने भी चैतन्य पद्म पुराण में शरणागति शुरू होता है। सबकी शरणागति का 6 लक्षण किस तरह से पता है? शरणागति का 6 लक्षण। शरणागति 6 लक्षण किसके पता है? बहुत दुख का बात है, हम भक्ति होने के लिए आया। भक्त का प्राण क्या है? शरणागति। तो शरणागति नहीं है, कैसे भक्त होगा? तो भक्ति करने के लिए पहला चीज चाहिए शरणागत। भक्त का प्राण है, भक्त का प्राण है शरणागति। जिसका शरणागति नहीं है वो भक्त नहीं है। तो भक्ति में लिखते हैं शरणागति है दैन आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वरण, गोप्ता और पालक रूप में स्वीकार करना, अवश्य रक्षी कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल शिकार, भक्ति वर्जना, सीधा रखना है। ये जिस तरह 10 अपराध किया रखे हैं इस तरह से शरणागति अंग तथ्य है। ये देखिए वाटर बोतल, इसको कुछ अंग होता है। ये ढक्कन है, ढक्कन नहीं होता ये बोतल नहीं होगा। इसको गिलास कर रहा काम करता है। अंग सारी चीज कंप्लीट होते हैं तो अंगों से पता चलते हैं क्या चीज। तो हमारे अंग है, शर है। एक आदमी है, शर नहीं बाकी सब कुछ है। क्या मनुष्य है? उसके भी नाम है, हाँ शास्त्र में है, कबंध हो। रामायण में लिखा है अश्विन धरती और शर अंदर में घुस दिया और मुंह का पेट के अंदर आ गया। तो जिसका शर है इसका कबंध। लेकिन स्वाभाविक शरीर होने से शरणा चाहिए, शरीर को हाथ धोते उस तरह शरणागत होने से 6 अंग होते हैं। दैन आत्मनिवेदन समझते हैं। गोप्तृत्व वर्ण शब्द का अर्थ गुप्ता, पालक रूप में स्वीकार कर। भगवान हमारे पालक मेंटेन। चौथा है कृष्ण अवश्य रक्षा करना। पांचवा है भक्त अनुकूल शिकार, भक्ति प्रतिकूल वर्जन, अंगीकार। अंगीकार अर्थात प्रतिज्ञा करना, वर्जन करना। भक्तिनाथ ठाकुर इस सीरियल में बताया, लेकिन पद्म पुराण में सीरियल आता है शुरू से भक्ति अनुकूल, अनुकूल से संकल्प। संस्कृत याद रखे तो अच्छा है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जनम, रक्षसी विश्वास, गोप्तृत्व वर्ण तथा आत्मनिवेदन, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, शरणागति, शरणागति। आत्मनिक्षेप मीन्स आत्मनिवेदन, आत्मा का निक्षेप या निक्षेप करना। तो हमको खुद को निक्षेप करना है, खुद को भगवान के चरण पे। और कार्पण्य अर्थात देना। ये 6 के अंदर सबसे सरल कौन सा है? सबसे सरल कौन सा है? सरल कौन सा है? सबसे सरल है अनुकूल करना। प्रसाद खाने मजा लगता है खाओ, डांस करने मजा लगता है डांस करना, गान गाने मजा लगता है करो। जो अनुकूल है बस करो, सबसे सरल है। और सबसे कठिन क्या है? दैन्य। इसीलिए वो श्लोक में लास्ट आता है। शुरू होता है अनुकूल, अनुकूल से संकल्प बहुत शुरू होते हैं
लास्ट में अध्याय दैन। भक्तिनाथ ठाकुर ने उन्होंने शुरू किया शरणागत में दैन से। तो एक एक अंग को व्याख्या करते हुए उन्होंने बहुत सारे श्लोक लिखा। जिस तरह दीनता व्याख्या करते हुए 7 गान लिखा, आत्मनिवेदन व्याख्या करते हुए उन्होंने 8 गान लिखा, उस तरह गुप्तित्व वर्णन में 5 गान लिखा। इस तरह टोटल 50 गान लिखा शरणागत में। जिस तरह भक्ति अनुकूल कार्य ऋषिका वो विषय में बहुत गान लिखा। उसके एक गान है आज के दिन की विशेष है। वो गान शुद्ध भक्त चरण भजन अनुकूल, और वह जो कुछ है सब अनुकूल। प्रसाद खाओ, मृदंग बजा सुनो, तुलसी देखे जुड़ाए प्राण, माधव तिथि, सब मजा मजा चीज करो, ये अच्छा लगे करो, ये अनुकूल। इस तरह कृष्ण को पालक बोल में स्वीकार करना, मालिक कृष्ण हमारे मालिक, पालक, भक्तित्व वरण, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जाना। आप प्रभु है, मैं आपका कुत्ता हूँ। आप मालिक कुत्ता का पालन करते हैं, आप मैं का कुत्ता हूँ, उसका पालन करना है। इस तरह तो आज जो बोलेंगे ये दीनता के फल, भूलिया तुम्हारे ये गाना है दीनता के फल। इस तरह दीनहीन होना चाहिए भगवान को भक्ति करने के लिए। पहले खुद का कोई बीमारी का इलाज करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले हाँ, पहले बीमारी को जानना चाहिए मेरा बीमार है, वह शुरुआत है, डायग्नोसिस पहले। तो पहले हाँ हमें भक्ति करने के लिए दीनता होना चाहिए। हमें कितना पापी है, भगवान के प्रति कृपा प्रार्थना करना चाहिए। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विधवा। हम भगवत धाम में क्यों आया? ये हमारे बेसिक फिलोसफी है। जाना मत। जर्नलिस्ट पूरे का कम से कम 3 बार तो माना किया भगवान, लेकिन हमने ना नहीं जाएंगे। फिर पूरा बोले जाना मत, नहीं हम जाएंगे। तो कृष्ण ने बहुत कष्ट है जाना मत, जीत करके धर्म आया। भगवान नहीं चाहते धर्म में भेजना हो, तो भगवान को भूल कर और आकर यहाँ पर बहुत मजा मिला है ना। मजा मिला कि सजा मिला? इसको में कौन आ सकते हैं? तो बंदे का कृष्ण होना कौन ग्रहण कर सकते हैं? मेटेरियली फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड जो व्यक्ति सोचते हैं खतरनाक जगह है, रहना ही नहीं यार, तभी भक्ति में आ सकते हैं। क्या लात खाने के बाद आना चाहिए? हाँ, लात खाने के बाद नहीं, लात बहुत खाया है समझने के बाद आना चाहिए। ज्यादा खाना जरूरत नहीं, बहुत खाया है इस तरह नहीं, लात खाने के बाद आना चाहिए। लात बहुत खाया है उसको बोल याद करना, भाई बहुत लात खाया है, रहेगा तो ज्यादा खाएंगे तो जल्दी भागोगे ऐसे। तो जो समझेगा ये जगत है दुख देने के लिए है, तो ये भौतिक जगत के इंद्रिय तृप्ति में जो एक बार हताश, संस्कृत में इसको होता है निर्वेद, निर्वेद लक्षण, जो गाँव में दिखता है ना, निर्वेद लक्षण मतलब तो हताश, ये दुनिया में सुखी होने का कोई रास्ता नहीं, भक्ति करना है तभी केवल भक्ति बात में आ सकते। भूलिया तुम्हारी संशय आशिया पे नाना विधवा, बहुत सारे कष्ट होने के बाद तुम्हारे चरण में आशिया छिनाद बोली में दुख होता है। हे भगवान आपका चरण में आया है, आपको मैं दुख का बात बोलूँ। डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट है, क्लिनिकल डायग्नोसिस इतना अच्छा है, दूर से देख के पता चलेगा कि बीमार क्या है, अच्छा डॉक्टर है। लेकिन फिर भी पेशेंट को बोलना चाहिए मेरा क्या समस्या है। भगवान को पता है हमारी क्या कष्ट है, लेकिन फिर भी हमें भगवान के पास हमारी दीनता स्वीकार करनी चाहिए। तुम्हार चरण आशिया छिना बोली वो दुखे पर है। अभी कहानी बता रहा है, क्या कहानी बोलेंगे? ये शुरू होता है कहाँ? जननी जठरी छिलाम
জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে, বিষম অর্থাৎ বিষমে उपस्थिति, इतना विषम प्रिकेरियस कंडीशन, क्या हिंदी क्या दर्दनाक, बहुत कठिनाई, विषम स्थिति, विषम बंधन पाशे। किस तरह विषम बंधन पाशे? एयर टाइट बैग के अंदर हाथ पैर सब बेंडिंग करके हैं, मत्ती गर्भों किस तरह था, कितना बड़ा बंधन है, वहाँ सीधा होने का चांस नहीं है, उस तरह बंधन का। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिले दीनदास। वो कष्ट जब होते हैं तब कष्ट के समय भगवान की प्रार्थना करते हैं। इन भगवान की प्रार्थना से हमारे सामने में आया था, लेकिन आकर फिर चले गए। लेकिन एक बार प्रभु देखा दिया मुझे बंचिले दीनदास, एक बार देखा लालच दिया। जिस तरह मेरे लगा आपको सबको एक्सपीरियंस है, जब भक्ति में नया नया जब करने कितना मजा लगता है, वाह माला छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। मंगल आरती में क्या भी हाथ घुचा करे संसार दावाना गुरुदेव आए प्रणाम मैं माला में रुचि हाथ से छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसका तो क्या है, परिणाम करने टेस्ट मिल रहा है, लेकिन अभी उतना भक्ति है क्या, उतना नहीं है। लेकिन वह से बात है, हाँ नाम तो टेस्ट है, उस तरह हमको अच्छा लगता है। आज अभी अच्छा नहीं लगेगा तो अलग बात है, लेकिन शुरू में बहुत टेस्ट लगा था। तो भगवान हमको टेस्ट देते थे ताकि आजीवन कंटिन्यू कर पाए। पहले से कष्ट देगा तो अरे होगा नहीं भाई, कोई कितना दिन कुछ तो आप मालूम ही नहीं चल रहा, तो भगवान थोड़ा सा टेस्ट देता है कि हम कंटिन्यू करें। तो भगवान दर्शन दिया, दर्शन देकर उन्होंने आन नहीं दे रहा, उसको टेस्ट बढ़ा दिया, आकांक्षा बढ़ा दिया। तখন भाविनु जन्म पाया करिब भजन तब। तो आपने प्लान किया था कि भगवान गलती से तो धर्म आ गया, लेकिन ये बार जन्म ग्रहण करने और गलती नहीं करूँगा, जन्म होने से आपका भजन चालू करूँगा। लेकिन जन्म होइले परी माया जाले ना होइले धन्यवाद। जन्म हुआ लेकिन भूल गया। कैसे भूल गया? कब भगवान किया जाता है? सुख के समय। लेकिन इतना जन्म के बाद इतना मजा है, रिश्तेदार लोग गोद में लेके घूमते हैं, उसको गोद में लेने के लिए फाइट भी करते हैं। तो आदरेर छेले सजनेर कोले हासिया काटानो काल, बहुत आदर का बच्चा था, रिश्तेदार के गोद में एक से दूसरा दूसरा तीसरा चौथा इस तरह जो गोद में घूमते रहते थे। क्या प्रेम करते सारा दुनिया हमको। जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लगे रहा, पिता माता रिश्तेदार का प्रेम से लगा। अरे ये तो मजा का जगह, क्या दुख कष्ट है। हो सकता है जन्म के समय थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी तो मजा का जगह है, हमको कुछ करना ही नहीं है। पिता माता जैसे गोद में घुमा रहा है, खाने खा रहा है, मल मूत्र त्याग कर रहा है, सफाई कर रहा है, क्या समस्या है। और फिर थोड़ा क्रमे धीरे धीरे बालक हो या खेले तो बालक से थोड़ा तो दिन जाने थोड़ा बड़ा से बस कैसे खेलना शुरू किया। और मजा है, खेलना तो मजा है। लीला खेला, भगवान का नाम लीला क्यों बोलते हैं? लीला क्यों है? मजा का चीज। खेला आता आनंद का वस्तु। स्कूल में पढ़ाई करने जाना है, मगजमारी है करने, लेकिन खेलना आनंद का काम। तो भगवान का जो जीवन है वो है लीला है, आनंद करने का। तो खेलना, तो बचपन में तो गोद में घूमता और सारे दिन खेलते हैं, मजा करते, खाना पीना, बस कपड़ा धोना, कोई टेंशन नहीं, सब दूसरा करो। हाँ खेलने वाला शौक। और किसी दिन ज्ञान बुझिला पाठ पढ़िया हो रहा हो, कुछ दिन बाद थोड़ा बुद्धि हुआ, पढ़ाई चालू किया। आजकल तो पढ़ाई बहुत मुश्किल, बहुत बैग भाड़ा लेकिन पहले जमाने स्कूल जाना पढ़ो, बहुत उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मजा। हाँ परीक्षा भी इतना कठिन नहीं है। आज बच्चे लोग को 100 नहीं होगा तो कितना का टेंशन है, 99 थी फलाना का बच्चा 100 तुम्हारे की 90 बच्चा का टेंशन भाई क्या है। पाठ पढ़ी हो रहा
और पाठ पढ़ते पढ़ते इतना डिग्री हो गया, विद्यार विलासी भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन ज्यादा उन्हें जो बालक है खेलने वाला समूह छोड़ दिया क्या? नहीं रहे महाराज, नहीं रहे। विद्या विलासी भ्रमी देशे देशे, इतना डिग्री लाभ किया। घर में गांव का लड़का है, बहुत बड़ा डिग्री, गांव में क्या करोगे? क्या करोगे? लेकिन नहीं, शहर है, हाँ अलग जगह जाना पड़े। भ्रमी देशे देशे, अलग अलग नौकरी मिला, अलग धन उपार्जन करी, स्वजन पालन करी एक मने भूली में तुम्हारी। और पता जी रिश्तेदार के पालन कर रहे, वाह और अहंकार है, देखो कितना पैसा कमाया, पूरा परिवार, भाई का, ससुराल को, हाँ बहन का शादी हो उनका परिवार चलाता हूँ, इतना ये मंदिर कितना डोनेशन होता है, अच्छा है इतना, लेकिन मैं मेंटेन कर रहा हूँ। हाँ स्वजन पालन करिए अपने भोली में तुम्हारे हो। उसी टाइम याद नहीं है भाई, दुख कष्ट तो जीवन में कुछ है। ये कब चालू होते हैं? वार्धक्य এখন उपाय समझ में कब आते हैं? वार्धक्य এখন भक्ति विनोद कादिया कातर होती। जब बुढ़ापा आ गया तब तब समझ में आया भाई क्या लाइफ, ये लाइफ है क्या? ना बुझिया तोरे दिन बिता গেল, এখন কিভাবে বলবো? अभी समझ में भगवान, अभी तो उम्र 60 हो गया है और तो भजन है कि कौन देखेगा मिस्टर? ये है इस तरह दीनता का लक्षण है। जब तक उपलब्धि नहीं होगा तब भक्ति में नहीं आएगा। जो व्यक्ति का ये उपलब्धि आया वो केवल, आपने कोई जहर पिया ये कभी नहीं? क्यों क्यों? हाँ किसने कहा? एक्सपीरियंस क्या करो तो फिर की सुनते हैं वो? हम जहर पिया नहीं पिया है क्योंकि हमें इतना विश्वास है जहर पीने से मर न पड़े। ये बात में इतना यदि विश्वास होगा तो भौतिक जगत का विषय का भोग करने से मृत्यु होगा, ये बात के विश्वास में क्यों नहीं आता है? साधु बोलता है जिस तरह जहर पीने से मरते हैं, तो भौतिक जगत विषय विश्व विषय शब्द है, उसको भोग कर मरेगा, नरक में जाएगा। वो बात को विश्वास नहीं करेगा। कौन विश्वास करेगा? एक वार्धक्य करने बाद कौन विश्वास करेगा? जब बूढ़ा पा गया तब 80 साल का उम्र हो गया तब पता है हाँ जीवन का हालत क्या है। इसीलिए जो 18 साल में जो साधु हुआ है इसे 80 साल का आदमी उनका सम्मान करते हैं। ये तो हमें समझ में 80 साल में, इसका 18 साल में गया, हम 80 ईयर्स में समझ, 18 में समझ गया, धन्यवाद। ये क्या हुआ था? चालाक शिके देखे मूर्ख शिके ठोके। वो मूर्ख 80 साल उम्र में ठगने के बाद समझ गए, और आपने बुद्धिमान है 18 साल में सुनकर सीखे भाई इस तरह होता है बुढ़ापा में, उधर में जाना नहीं है। साधु शास्त्रों के सुन के सीखा ना सुनली साधुर कथा इहो परकाल दुकुल ख्वाइल मन खाइली अपना माथा। प्रेमानंद करते भक्त लगा बोला है हे भाई तुम मैंने मन को समझा था, तुम हाँ पहले भूल गए, तुम साधु का बात सुनना नहीं, इसीलिए भौतिक जगत जगत दोनों जगह से तुम्हारा जीवन खत्म है। ना सुनेली साधु कथा इहो परकाल दुकुल ख्वाइल मन खाइली अपना माथा। तो इस तरह हमें भगवान से प्रार्थना करना है। गाते हैं बोलिया तुम्हारे संसारे आशी ए नाना विधो व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया
পায়ে নানাবিধ ব্যথা। বলিয়া তোমার সংসারে আসিয়া এ নানাবিধ ব্যথা। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া পায়ে নানাবিধ ব্যথা। বলিয়া তোমার সংসারে আসিয়া এ নানাবিধ ব্যথা। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া পায়ে নানাবিধ ব্যথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে। জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে। একবার প্রভু দেখা দিয়া মনে বঞ্চিলে দীন দাসে। একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে বঞ্চিলে দীন দাসে। अब पिक्चर में देखा वो थोड़ा कहाँ थोड़ा स्ट्रेस देना चाहिए, कहाँ थोड़ा गैप देना चाहिए। তখন ভাবিনু জন্ম পাইয়া করিব ভজন তব। তখন ভাবিনু জন্ম পাইয়া করিব ভজন তব। জন্ম হইল পরিমায়া জানি না হইল জ্ঞান লহ। জন্ম হইল পরিমায়া জলে না হইল জ্ঞান লব। আদরের ছেলে স্বজনের কোলে হাসিয়া কাটানু আদরেরা ছেলে স্বজনেরা কোলে হাসিয়া কাটানু কাল। জনক জননী স্নেহতে ভুলিয়া সংসার লাগিল ভালো। জানানি জানানি স্নেহতে ভুলিয়া সংসার লাগিল ভালো। ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া খেলিনু বালক সহ। ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া খেলিনু বালক সহ। আরো কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল পাঠ পড়ি অহরহ। আর কিছুদিন জানা উপাধিল কথা পড়ি অহরহ। বিদ্যার বিলাসে ভ্রমি দেশে দেশে ধন উপার্জন করি। বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি দেশে
হরি। स्वजन पालने करिए कामने भूलिनो तुम्हारे हरि। বড় দুঃখে এখন ভকতি বিনোদ করিয়া কাতর অতি। बदट एटन बटति विनोद कंदिया टातर आदि। না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল এখনো কি হবে গতি। नवजिया तोरे दृढ़वृता गेलो एको नाची हवे गति। এই যে না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল ও যাতে স্টেজ মাধ্যম এ থাকছে আব্দুল কোনো কিছু। না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল এখনো কি হবে গতি। नवजिया तोरे दृढ़वृता गेलो एको नाची हवे गति। अब समझ में आ रहा है हताश तो पहले शुरू धीरे धीरे बढ़ ना भजिया दिने में तक এখন কি হবে গতি। না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল এখনো কি হবে গতি। नवजिया तोरे दृढ़वृता गेलो एको नाची हवे गति। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे ये इस तरह गान 3 है, 7 गान है, लेकिन उसको आता है गिद्दर विलास से कटाई नहीं। वो गान का लगभग कंटिन्यूशन है। तो ये गान थोड़ा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट गान में। विद्यार বিলাসে কাটাইনু কাল পরম সাহসে আমি তোমাर चरण ना भजिनु प्रभु এখন शरण তুমি। ये शुरू होते हैं, वो तो जन्म से शुरू हुआ। ये गान शुरू हुआ नौकरी करने के बाद। तब से तो समझ में नहीं। तो हमारी स्त्री दूसरा गान से आते हैं जो विद्यार বিলাসে কাটাইনু কাল परम साहस। परम साहस अर्थात शाश्वत परम शाश्वत श्रेष्ठ भक्ति। हमें इतना बड़ा डिग्री है, हमें कोई समस्या नहीं, गाड़ी बारी नारी सब मेंटेन कर सकते हैं जितना बड़ा डिग्री है। तुम्हार चरण ना भजिनु प्रभु এখন। इसलिए हे भगवान आपका चरण शरण में, लेकिन आप ही कौन समय बात कर रहे हैं? जब लास्ट में পড়িতে পড়িতে ভরসা বাড়িল জ্ঞানে গতি হবে মান। পড়তে পড়তে ভরসা বাড়িল। 12 बीटेक एमटेक पीएचडी पोस्ट डॉक जितना डिग्री होते हैं भरोसा करते भाई नौकरी तो मिल ही जाएगा। ज्ञाने गति हमें मानी, हमारा जो ज्ञान है वो चल जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल, लेकिन वो आशा विफल है। तो विफल नहीं है, वो ज्ञान दुर्बल है, वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। से ज्ञान अज्ञान ज्ञान, वो ज्ञान अज्ञान है। अभी आने के पहले एक भक्त मुझको शेयर कर रहा था, भक्त होने से किस तरह भागना। उन्हें खुद का जीवनी का था कि वह सिख परिवार से बचपन में उनका 14-15 साल उम्र में पिता ने घर से भागा दिया, तुम मेरा संतान भाग गया। नाराज होकर दिल्ली में आया, सॉरी बॉम्बे में आया और थोड़ा बिजनेस करके, थोड़ा अच्छा बिजनेस सेटअप करके अच्छा मकान बनाया जुहू मंदिर के पास में। 74 में आया, लेकिन 74 जो सुना इसका लोग इधर में फालतू रेस्ट्रिक्शन किया, लहसुन नहीं खाना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, ये नहीं खाना। इनके पास में शिव मंदिर है, मैं देखा नहीं उन्होंने था, पास में शिव मंदिर है। लेकिन कुछ ने मुझको कहा था शिव का मंदिर में पानी डालोगे तो तुम्हारे संसार बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन मैं रोज शिव मंदिर पे दूध डालने जाता था, लेकिन इसका मंदिर नहीं आया। 74 से 89 तक 15 साल घर पास में है, रास्ता 2 दिन यह नहीं। लेकिन हो सकता शिव जी ने मुझको थोड़ा इंस्पिरेशन दिया, इतना शिव स्वादिष्ट भाई अंदर में भी जा सकते, क्या समस्या है। जब वो तो मंदिर है, 15 साल से मंदिर बनाया, इतना आदमी आ रहा है, इतना नाम का, जाओ देखो अंदर में जाके देखो ना क्या आ रहा है, जाने समस्या क्या है। पता नहीं कहाँ से प्रेरणा है, मैं अंदर में घुस गया। घुस के देखा आदमी इतना डांस कर रहा है। बोले भाई ये लोग क्या लेते हैं ये आनंद, हम इतना पैसा कमाते आनंद नहीं है, तो ये तो अच्छा है। फिर मैं आना चाहिए। और जब अगले दिन में आया सुबह, तब गोपाल कृष्ण गोस्वामी क्लास दे रहा था।
उन्हें खिला दे रहा था। हाँ 33 करोड़ देव देवी हैं। कौन व्यक्ति का क्षमता है 33.5 करोड़ देव देवी के पास जाए? लेकिन सब देवता का मालिक है कृष्ण। तो कृष्ण को खुश करना सब खुश। चक्कर हर भाई इतना अच्छा बात है, तो अलग अलग देवता क्यों जंगती है, आना है। तो अब तब से भी आना चाहिए। तो से भक्त मान गया, कृष्ण का दीक्षित भक्त है। भक्त बनने के बाद 15 साल बाद उन्होंने पिता के पास गया। पिताजी आप मेरा शिक्षा गुरु है, क्योंकि आप तो मुझसे नहीं भागाते थे। आपका संसार में इतना पैसा वगैरह होता था, मैं कोई इस कर्म में नहीं जाता था। अभी आज मैं जहाँ पर आया हूँ, ये आप घर से भगा दिया था, इसीलिए हुआ था। आप मेरा पहला शिक्षा गुरु है। आपका कृपा से मेरा इतना कुछ है, मैं सुखी हूँ बहुत। तब आप तो आप तो समझते हैं हमारे जीवन आज, अब हमारे जीवन में जो देखो जो कुछ हुआ है, जो घटना घटी है जीवन में, सब यहाँ तक लाने के लिए है। आज क्लास 1, क्लास 5 हाई स्कूल जहाँ पर गया है, टीचर नहीं मौका दे, रिजल्ट अच्छा हुआ, जो कुछ हुआ है अभी कैलकुलेशन देंगे, यहाँ तक लाने के लिए ही हुआ। उस तरह से नहीं होता था, यहाँ तक नहीं भी आ सकता था। तो अभी इतना तो समझ के बेस्ट जगह में आ गया। तब जीवन में जो घटित हुआ है कि कृष्ण का वंडरफुल अरेंजमेंट है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग है, लेकिन हमारे लिए जरूरत था इस तरह अरेंजमेंट, तभी यहाँ आया है। ये भक्ति को भी समझ सकते, अभक्त नहीं समझ सकते। वो व्यक्ति ने भी कहा है, मेरा घर में पिता का जो बिजनेस है, मेरे 2 भाई, वो जो करोड़ कितना करोड़ है उनको कह सकते हैं। लेकिन आज मैं घर में रहता था, वो सुख में रहने के कारण कभी भी भक्ति भी नहीं आता। इसे भाग गया था, इसी में भक्ति नहीं। भगवान कितना कृपा है मेरा भक्ति। और अभी मैं रोज आता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, सेवा करने का मौका मिला है। और ये भी बोलते थे बलराम, आज मेरा उम्र है 80 साल के ऊपर। मैं जो शराब जितना पीता था, इतना दिन से जिंदा नहीं रहता था। जिस तरह जीवन मेरा था, कितना पहले में गुजर जाता था। आज ये उम्र में कोई बीमारी नहीं है, आगे भगवान की सेवा करना। कितना भगवान चमत्कार के अंदर हम करते हैं, लेकिन ये हम बहुत बाद में समझते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर संस्था दिया है, फिलोसफी इतनी तगड़ा दिया है, पढ़ के समझ में आते हैं। इस तरह हाँ भोगने के बाद नहीं है, वो बात इतना सुंदर तरीके से व्याख्या किया है तो पढ़ कर समझ रहा है जीवन प्रतिष्ठा। तो पढ़ते पढ़ते भरोसा बानी लो, ज्ञानी हो गति हो मान। लेकिन शेषा विफल, शिगम दुर्बल, वो जो ज्ञान है दुर्बल है। जो एमटेक बीटेक किया है वो दुर्बल नहीं, शक्तिशाली नहीं, बहुत दुर्बल है। तो वो दुर्बल नहीं है, वो उसके क्या पहले तो ज्ञान का शक्ति मानता था, अभी क्या समझ में आया? हो गया सबल नहीं होगा, दुर्बल। और दुर्बल के बाद शिगन अज्ञान जानी। क्यों क्यों अज्ञान? ये भौतिक जगत में जो पढ़ाई किया वो अज्ञान। क्यों अज्ञान? क्योंकि वास्तव में स्वीपर समाज में जो 10 टॉयलेट सभी करते हैं रोज, और एक स्वीपर 20 टॉयलेट सभी करते हैं रोज, कौन बुद्धिमान है? कौन बुद्धिमान है? स्वीपर समाज में किस पर देखो, फलाना का लड़का स्वीपर हुआ 20 टॉयलेट सभी करते, मेरा लड़का इतना कम बुद्धि को 10 ही टॉयलेट सभी करते हैं। फलाना का लड़का कितना बुद्धिमान है, और उसको 1 बोतल पीने मिल जाए, मेरा लड़का 2 बोतल पीते हैं, कितना बुद्धिमान है। तो स्वीपर के समाज में उसको बुद्धिमान माना जाता जो ज्यादा टॉयलेट सभी करता था। लेकिन ज्ञानी लोग के समाज में उसको बुद्धिमान कहा जाता है क्या? उसी तरह आध्यात्मिक विचार में ज्ञान शुरू होता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान है। और आत्मा के साथ परमात्मा विद्या होता है, वो ज्ञान
ये पहला तो गुच्छ ज्ञान, गोपन ज्ञान सबको मिलते नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा भी रहता है, भगवान हमारे साथ में रहते हैं एक साथ, वो ज्ञान और ज्यादा है, गुज्जतर ज्ञान है। और भी पता चलेगा भाई साथ में केवल नहीं रहता है, उनको हमें सेवा करना है, सेवा करना हम कितना प्रेम भी करते हैं और सेवा चालू कर दी, वो है गुज्जतम ज्ञान। तो ज्ञान का कैटेगरी ज्ञान शुरू होते हैं आत्मा ज्ञान से, फिर उसको पहले जो ज्ञान वास्तव में वो स्वीकार का समाज में इस तरह ज्ञान हो सकते, अवक्त समाज में उसे ज्ञानी माना जा सकते, लेकिन आप तो आध्यात्मिक समाज में उसको ज्ञानी नहीं कहते। और पूर्वज ने कहा था इस तरह एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन आत्मा का कसाई घर। क्यों क्यों कसाई घर? आत्मा काटने देखा कभी? काटने देखा? काटना तो क्या है? काटना तो क्या है? अलग कर देना। काटना था अलग कर देना। तो यही स्कूल कॉलेज में इतना पढ़ाई कराते हैं, उनकी मेमोरी इतना केवल है फूल हो जाता है, उसको जाता है इतना केवल इतना फूल हो जाता है, आध्यात्मिक और सुनने का स्पेस नहीं मिलता उसके अंदर। तो आत्मा को पहले से अलग कर दे, काटा कि नहीं? काट के अलग कर, इसके ये ब्रेन के अंदर उसको भी स्कोप नहीं है घुसने के लिए, आत्मा का सही है। तो वास्तव में ये ज्ञान है, एक प्रकार वैभव है। वैभव शब्द तत्व क्या है? वैभव तत्व क्या है? हाँ, ऐश्वर्य, शक्ति। पुरुष का शक्ति क्या है? पैसा। स्त्री का शक्ति क्या है? स्वामी। बालक का शक्ति क्या है? रोना। तो इस तरह असुर का शक्ति क्या है? असुर का संपद क्या है? असुर का संपद सर्वसिद्धाय में सर्वसिद्धाय का नाम क्या है? दैव असुर संपद। असुर का भी संपद है। 3 श्लोक में देवता का संपद बात है, बाकी सब असुर का संपद बात है। दैव असुर संपद शब्द अर्थ क्या है? ये असुर का संपद है, जो 4 नंबर श्लोक जो आगे से बताया है, वो सारे संपद इसका अर्थ क्या है? असुर का संपद। क्यों? जिसका ज्यादा क्रोध है, असुर का संपद है कि नहीं? ज्यादा दूसरा को डरा सकते, तो समाज में बहुत सारा संपद है। क्रोध, जिसका ज्यादा क्रोध है उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है, ज्यादा क्रोध, ज्यादा चिल्ला सकते। ये है असुर का संपद। गीता पढ़ लेना। हाँ, दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोधो पारुष्यम एवच। तब इसके बाद संपद आसुरी, ये सारे संपद है, उसी का संपद है। इसी तरह भौतिक जगत का पराई है जड़ विद्या से माया और वैभव। वैभव था ऐश्वर्य, विभूति। जो भौतिक जगत का डिग्री किसका? ये माया का ऐश्वर्य है, ज्यादा डिग्री है इसका माया का ऐश्वर्य। और तुम्हार भजने बाधा, ये भजन करने से बाधा। अनित मोह जनमिया, अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। मोह जनमिया, मोह जन्मत है। तुम क्या पढ़े किया? हाँ, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मोह जनमिया, किस तरह मोह जन्मत इंजीनियरिंग किया? ठीक है, 12 लाख पूरा पैकेज, फलाना का 18 लाख है, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करूँगा से महीने बाद 18 लाख हो जाएगा। तो इस तरह 30 लाख हो जाएगा, तो और एक महीने का, 1 साल करेगा 18 लाख हो जाएगा। तो क्या मोह जन्मा रहा है? क्यों मोह जन्मा रहा है? किस तरह मोह जन्मा? आपको सैलरी कितना? 12 लाख पैकेज, 6 महीने के बाद 18 लाख होगा। और एक कंपनी में है तो 30 लाख दे रहा है, लेकिन 12-13 घंटा करना पड़ता है। और एक कंपनी में चांस मिला है वो 50 लाख भी सैलरी दे, 18 घंटा करता है। हाँ, कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, 50 लाख, लेकिन वो नहीं देख रहा है 20 घंटा
परिश्रम कर, गाधा परिश्रम कौन करता है? गाधा बनना है वो नहीं देख रहे, पैसा देख रहे। पैसे तो चाय चपाटी खाओगे, सोने का टाइम भी नहीं है, लेकिन वो गाधा बन गया पैसा का लालच में। तो बोलते हैं जीव के करे गाधा। गाधा का नाम तो कुछ क्या है? गाधा का मार्केट में गया कभी? हंसना नहीं, हम गया है, अंदर में गया नहीं, दूर से देखा है। गाधा तो खरीद करना नहीं। हम उज्जैन में शिवगंगा के तट पर महीने में गया हो जाए गाधा का मार्केट में। तो बहुत सारे गाधा, बस में गोदी है, क्या है वो जो है, जो गाधा दिक्कत है, दिक्कत है उनको। गाधा कितना वजन लेता है तो उसकी कीमत ज़्यादा है। तो उसमें कौन गाधा 18 घंटे नौकरी कर सकते हैं, कौन गाधा 20 घंटा कर सकते हैं, कौन गाधा 22 घंटा कर सकते हैं। सैलरी ज़्यादा है, जितना बड़ा डिग्री है उतना बड़ा गाधा बनते हैं। ये नहीं बोल रहा, भक्ति बोल रहा है। बोलते हैं जड़ मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, मोह जनमिया अनित्य संसार जीत के पड़े गाधा। मोह जन्माते हैं भाई, ज़्यादा पैसे से होगा क्या? जितना खाना शुरू होना है केवल पैसा का मोह है। ज़्यादा पैसा मिलने से क्या? अब तुम्हारा 10 मकान है, क्या 10 मकान में सो सकते क्या? क्या तुम भगवान है क्या? 10 विभक्त हो, 10 जगह सो जाओगे तो 10 मकान क्या जरूरत है? तो ये मोह जन्माते हैं जीव के बारे गाधा। সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিন অনেক ও গাধা बनकर बहुत दिन में बोझ टाना। अभी कितना दिन टानोगे? वार्धक्य এখন शक्ति रहो কিছু नहीं लग रहा। जब बूढ़ा पाएगा 18 घंटा नौकरी कर सकते हैं? आप नहीं परिश्रम कर सकते तो वो हालत क्या है? घर में बेल जो किसान है, बेल को कितना अच्छा प्रेम करते हैं, खाना देते हैं। वो तो जब दुर्बल हो जाते हैं कोई प्रेम नहीं करते, खाना ठीक से नहीं देते हैं। रस्सी खोल देते हैं, भाई जाओ घूम के आ जाओ, जहाँ जहाँ खाना नहीं खाओ, और अच्छा प्रेम सारा खिलेगा। और तो सोचते हैं कब मरेगा भाई, खुद ने तो माना नहीं चाहिए, तो मरेगा तो झंझट से इस तरह चीज विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया है। वो तुम कुत्ते का तरह है, भीम खाने के बाद जो बचते हैं वो तुमको भेज देते हैं, तो कुत्ते का तरह जिंदा रहे हो। इस तरह विदुर ने उनको बड़े भाई को समझाया। बहुत बुरा बेल है, बेल का जो स्थिति है बुरा होगा, कोई किसान आदमी हमारे संसार में वो स्थिति है। जब बुरा पा जाता है, परिश्रम नहीं कर पाता है, घर वाला ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते। और मुश्किल क्या होता है यार, एक चीज़ है जब बुरे को होते हैं ना, शक्ति कम हो जाती है। लेकिन सारा शक्ति कहाँ आ जाते हैं पता है? बुरे में शक्ति कहाँ आ जाते हैं? जीभे में आ जाते हैं। काम नहीं कर पाते, घर में बैठ कर जीभे से बोलते रहते, बोलते रहा रिश्तेदार आते हैं, क्रोधित हो, कोई काम का नहीं, क्या फालतू बात कर रहे हैं। तो सारी शक्ति आगे जीभा में है, इसलिए पहले हरि नाम करने का अभ्यास करेगा तो शक्ति काम में लगेगा। नहीं तो दुष्प्रयोग होगा जीवा का शक्ति का। जब बुरा पा गया, बाधक आ गया, किचु नहीं लागे भालो जीवन जातना হইল, যাতনা কষ্ট, জীবন যাতনা হইল এখন সে विद्या अविद्या भेद। अभी जीवन तो लग रहा है, पहले लग रहा है क्या वाह जीवन कितना मजा है, लाइब्रेरी भेजो रोजेस, इंग्लिश में पढ़ा है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। कब बात पता चलते हैं? बुरे को में लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस कब बोलते हैं? ये बात आया क्योंकि पहले हमको सोचता था लाइफ इज ए बेड ऑफ रोजेस, जॉब पता नहीं है ऐसे गलत था, इसीलिए बताया है लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस। तो जीवन जातना हो गया क्यों? क्यों? से विद्या अविद्या भेद, वो विद्या अविद्या। गोरा को अच्छा बात करते हैं, बोला हमारे साथ एक लड़का ज्वाइन किया है मंदिर में, इंजीनियर, तुमको चापाटी बनाने के लिए। तो
चपाटी जो बनाने के बोले सोचते ये चपाटी बनाने के लिए हम तो शास्त्र वगैरह दुनिया को उद्धार करेंगे, चपाटी फिर बनाने के लिए दाल में इंजीनियरिंग किया, नहीं हम चपाटी नहीं बनाएंगे। हमको कि पता नहीं हमारे क्वालिफिकेशन क्या, मंदिर से चले शादी किया, पत्नी के बीमार है, रोज चपाटी बना के पत्नी को खिलाना पड़ता है। तो समझ गए भाई मैं एक दिन चपाटी नहीं बनाया वहाँ पर, आज पूरा जीवन चपाटी बनाना पड़ेगा। क्यों? वो डिग्री के कारण, वो डिग्री नहीं देखता, वो नहीं सोचता था, वो डिग्री के कारण मुझको अभी चपाटी बनना पड़ रहा है। चपाटी यदि मैं डिग्री नहीं होता था, एक दिन चपाटी बना के मजा करता था, लेकिन डिग्री होने के कारण रोज चपाटी बनना पड़ रहा है। सेविद्या अविद्या भेल, अविद्यार জ্বালা ঘটিলে বিষম, সেবিদ্যা হইল শেল। अभी जो अविद्या केवल ज्वाला जला था, आग से जलन की कष्ट था, अभी शेल हो गया। शेल अर्थात पियर्स, तीर जिस तरह हाथ में शेल, वो विद्या हमको इस तरह कष्ट दे रहा है। तुम्हार चरण, अभी लास्ट रियलाइजेशन किया, तुम्हार चरण बिना किछु धान संसारे ना अच्छे आ। हे भगवान, आज समझ गया है आपका चरण से कर संसार में और कोई नहीं है। भक्ति विनोद जड़ विद्याचारी तुआ पद करे शाह, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जड़ विद्याचारी कर आपका चरण है। इस तरह चीज किसको कष्ट देगा? जो व्यक्ति पहले से पता नहीं है कष्ट, लेकिन 50 साल उम्र में आया तब एक उसके पर, अरे भाई ये पहले देखा था हमारे कॉलेज के बेस में शादी लोग आया था तब पढ़ता था, तो इसका तो फंसते नहीं था, क्या गलती थी, उसका थोड़ा कष्ट होगा। लेकिन जो ऑलरेडी सुना है बात बेस में था, उसके बाद चले गया, वो बोले मैं जानता था पहले फिर ही कोई उसका कष्ट ज़्यादा है। जो छोड़ के गया उनका, जो पहले पता नहीं था उनका कष्ट था भाई, दुर्भाग्य है पता नहीं, लेकिन जो पता है चले गया उनका कष्ट कितना, उनको कौन सांत्वना दे सकते, उनका कष्ट बहुत ज्यादा है। आचार्य क्या ज्ञान दिया है, ये कि आदमी जो कपिल करता है इसका में ग्रीन वॉश करते हैं, वास्तव में ग्रीन वॉश करने का ज्ञान है कि गांधी में ब्रेन वॉश नहीं होता है। एक शास्त्र है, आचार्य लोग पूरे ब्रेन वॉशिंग फिलोसफी दिया है। हरे कृष्ण। टाइम हो गया? क्वेश्चन है? जी हम दोनों ये वैष्णव सॉन्ग्स में देख रहे हैं कि भक्ति में ठाकुर जी हमारी कथा बताएं, मेरी कथा बताएं, तो ये लास्ट में तो लमेंटेशन था कि छोड़ो ये सब, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि इस परिस्थिति में मैं लास्ट में ना पहुँची, यही जो लास्ट में क्या करना पड़ेगा? हमेशा पढ़ते रहो, आज जिस तरह पढ़ते जिस तरह लग रहा है रोज पढ़ो एक बार हमेशा पढ़ो इसको, इसलिए बहुत कंटेंट लिखा है, रोज पढ़ो एक बार कर तो नहीं बना पड़ेगा। बार बार यदि गाड़ी चला रही हमेशा दिया जा रहा है कम एक्सीडेंट नहीं करेगा, सावधान रहोगे। जिस तरह हाँ हमारे भक्त वो गाड़ी चलाते थे कभी नींद आ जाती और अमेरिका का रास्ता इतना सुंदर है तो नींद आ जाएगा, वो तो लेन तो चेंज करना नहीं है, 70-80 माइल लगता है, 115 चल रहा है, सब ये 7-5-6 लाइन लेन चला, आप लेन में चला क्योंकि झटके आ जाते हैं, घंटा क्योंकि भी पता भाई इस तरह झटके आएगा तो ये स्पीड बढ़ जाएगा, एक बार गलत दिन में चले जाएंगे तो इसलिए क्या कहते हैं मूंगफली रखते साथ में क्योंकि गाड़ी जब चलाते हैं उनको सावधान हो भाई, नींद नहीं आना चाहिए कम से कम
सोलो चले चलेगा, लेकिन नींद नहीं आना चाहिए। उसी तरह हमारी भक्ति में जितना सीख के आया है, कम से कम इसको भूलना नहीं चाहिए। हमेशा चर्चा हो, शादी समारोह में हरी कथा सुनना बहुत जरूरी है। आप सोचो, हम ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया है, सुबह भागवत, शाम को गीता, ब्रह्मचर्य क्लास, 1-2 घंटा बुक रीडिंग करो, वक्त समय प्रसाद खाओ, इतना कुछ है। उसके बाद भी हम भूल जाते हैं। जो बाहर में गृहस्थ लोग जो सब कुछ कर भक्ति कर रहा है, उनको कितना धन्यवाद प्रणाम करना पड़ेगा। कितना, क्या हम उस तरह कर पाएंगे क्या? अभी ब्रह्मचर्य आश्रम रहा का है, मानो अभी 2 बजे 16 वाला खत्म नहीं हुआ, सुबह जब करने का 2 आदमी आया था, बात है। गृहस्थ के रोज का काम है। तू भी कैसे 16 माला करते, कैसे प्रचार करता है, उनका सेक्रीफाइस कौन लेवल तक है? हम ब्रह्मचर्य आश्रम रहा कर कुछ झमेला नहीं है। इतना और बड़ी कथा हम शादी सब लोग कर रहा है, कितना ब्रह्मचर्य क्लास सुन रहा है। उसके बाद हमारे गृहस्थ लोग इस तरह सारे परिवार का जिम्मेदारी सब जिम्मेदारी, फिर भी भक्ति कर रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है। यह तो ब्रह्मचर्य को भी सेवा कर रहा है। और ब्रह्मचर्य तो हम सोचते हम तो लिबरेटेड सोल है, हमारे सेवा करना चाहिए उनको। ब्रह्मचारी को उनका सेवा करना चाहिए। उनका त्याग कहाँ तक, हम क्या त्याग किया? हम तो मठ में खाते, खाट में सोते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं है। ज्यादा बारिश, कितना मजा है बारिश की, किसी दिन अच्छा है। ये तो भाई बारिश कैसे जाएगा ऑफिस भाई, बस स्टॉप 10 मिनट बाजार में जाना, छतरी में नहीं आती। अच्छा तो क्या टेंशन है, बाजार कौन करेगा, आते तो लेट हो जाएगा। उसके बाद जो भक्ति कर रहा है, उनके चरण धूल हमेशा सर पे रखना चाहिए। रूपात्मा हमको कितना जीवन दिया है, कितना सरल जीवन दिया, केवल भगवान का भक्ति है, बस कोई झमेला नहीं है। इतना मजा दिया है, इसीलिए भूल गया है वो दुनिया कितना कष्टकर है। ये भक्त ने जोगी का बोले, भगवत गीता में लिखा है दुखालय मसा सुख, लेकिन प्रभुपाद ने इसको सुखालय बना दिया। तो हम तो गीता का बात भूल जाते हैं। तो बुद्धि से समझना चाहिए ये दुखालय है। हरे कृष्ण। आपको किसी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग टाइम होगा उज्जैन में आना, शुद्ध चैतन्य होगा, शुद्ध चैतन्य नेतृत्व में आप उज्जैन में 2-4 दिन की ट्रिप ला सकते हैं। बहुत कुछ दर्शन किया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं है। ये तो चीज़ अच्छी है। वहाँ संदीपनी में अच्छा है, महाकालेश्वर टेम्पल है। तो महाराज जी जब से आए हैं, अभी 3 दिन बहुत अच्छा महाराज का संग प्राप्त हुआ। ब्रह्मचारियों के वाड़ा में जो भक्तों का ब्रह्मचारियों का मिलन हुआ, बहुत सुंदर था। और उसके बाद डबल हमको बेनिफिट मिला महाराज यहाँ पे आके, और 3 दिन पावन का संग मिला। महाराज खुद इतना सिंपल भाषा में इतना हार्ट टचिंग होता है महाराज जी का एसोसिएशन। महाराज जी खुद वाइज एजुकेशन इज डॉक्टर, और वो सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छे से हमारा निदान करते हैं, और उसका मेडिसिन देने का बहुत एक्सपर्ट है। तो हम चाहते हैं कि महाराज रेगुलरली यहाँ पे आए। कुछ महाराज बहुत जगह पे जाते हैं और बहुत सारे उनकी सेवाएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिक्वेस्ट करने से महाराज ने
भावना और क्योंकि महाराज जी हमेशा यही देखते हैं कि कहाँ भक्तों का ज़रूरत है या तो महाराज तुरंत आने के लिए रेडी होगी। तो हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये विनती करते हैं कि महाराज रेगुलरली यहाँ पे आए ताकि हमारा उत्साह बना रहे ब्रह्मचर्य आश्रम में और भगवान का शरण लेने का जो विधि है जो हम जैसे अभी महाराज आए हैं तो हम वापस वो भाव आता है जो जनरली जब हम ज्वाइन करते हैं तो उत्साह रहता है या शरणागति लाना है वो रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो भाव धीरे धीरे उसका कलर बदल जाता है। तो जब महाराज जैसे वैष्णव आते हैं तो फिर वापस वो पुनर्जीवित हो जाता है। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ पे आने के लिए और इतना अच्छे कठिन 6-7 दिन से अभी महाराज जी कल ही मुझे लगा कि महाराज 3 क्लास दे रहे हैं दिन में। मैं बोल रहा था महाराज जी 3 क्लास, महाराज बोले और 4 क्लास में ऑनलाइन देता हूँ। तो दिन में 7-8 क्लास महाराज देते हैं और फिर भी इतना उत्साह से इतना सिंपल लैंग्वेज में जो हम समझ सकते हैं। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। तो like to thank him with our gratitude for loudly chanting once Hare Krishna Hare भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की जय। कैसे गुण है महाराज का। अब तो महाराज बहुत सरल दिखते हैं और साधारण तरीके से रहते हैं, और महाराज के अंदर बहुत मिशनरी स्पिरिट है। मैं आपको उदाहरण मैंने महाराज से सीखा, महाराज बता रहे थे आते समय कि पिछले साल महाराज ने महाराज की अध्यक्षता में उज्जैन मंदिर में लगभग 6.5 लाख बच्चों को ऑनलाइन गीता कॉन्टेस्ट कराया। आज तक इतना बड़ी संख्या में कभी नहीं करा पाए। हम लोग भी करते हैं तो 50,000 और ऐसे हमारे 6.5 लाख का टारगेट तो 40 लाख का था, बट 6.5 लाख ही कर पाए, इतनी क्षमता थी महाराज की अध्यक्षता में। इस साल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है कि लगभग 2 करोड़ बच्चे हैं हमारे, सबको कवर कर लिया है, कितना आप कर सकते हैं। तो महाराज ने ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करके डिवोटीज़ को, टीचिंग सेंटर्स को और कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज़ को हम बता रहे थे कि 9,000 प्रिंसिपल्स को कुछ दिनों में कॉल किया, सबको अप्रोच किया कॉल करके, कॉन्ग्रेगेशन माता जी ने जो मिला दी, तो ऐसे सबको इंगेज करके उतना बड़ा सेवा किया। दूसरा, इस साल महाराज ने लगभग 34 रथ यात्रा निकाली जो महाराज के सेंटर है उनके अंदर। कैसे निकाली? 5 ग्रुप थे, 5 रथ थे। तो एक एरिया में एक रथ यात्रा होती थी दिन में, और रात को रथ ट्रैवल करता था दूसरी जगह पे, फिर अगले दिन रथ यात्रा होती थी। ऐसे 9 दिन थे रथ यात्रा करने के लिए। तो एक ग्रुप 9 रथ यात्रा करता था 9 दिन में रथ यात्रा, और शाम को रथ एक जगह से दूसरी जगह जाता था, फिर नेक्स्ट डे वहाँ पे रथ यात्रा, फिर तीसरी जगह पर जाता था। ऐसे 5 ग्रुप मिलकर के 34 रथ यात्रा महाराज ने वो सब गाँव में, तालुकाओं में प्रयास किया। और महाराज का ऐसा विचार है कि अगले साल डबल करेंगे। भोपाल जी का है 8 गाँव में नहीं, 17 डिस्ट्रिक्ट में, 17 डिस्ट्रिक्ट और उनका तहसील 17 पूरा गाँव तक जाकर नहीं जा पाएगा। मध्य प्रदेश में 56 डिस्ट्रिक्ट है। तो हमें प्रार्थना करते हैं आप लोग आशीर्वाद करना, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम रथ यात्रा होता है। और इसके बाद 17 के बाद 30 हो, तो भगवान की कृपा से डबल हो गया। तो बात जो चाहते हैं तो आगे बाद 68 कर पाएगा तो बहुत डिस्ट्रिक्ट का होगा। इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में यहाँ सेवा करने के लिए। महाराज कितने और बड़ा अच्छा टीम के साथ ऑर्गेनाइज करके धन्यवाद करते हैं महाराज को, हमको इतना प्रेरणा देने के लिए। इस तरह प्रोग्राम में बहुत भक्त चाहिए, यदि आप लोग मदद करना चाहते हैं आ सकते हैं।